राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से शेयर बाजार के एपिसोड के साथ उपस्थित हूँ। कौन से ग्रह शेयर बाजार के लिए जिम्मेदार होते हैं, कुंडली में उन ग्रहों को किस जगह होना चाहिए, किन ग्रहों से उन ग्रहों का संबंध होना चाहिए, कुंडली का कौन कौन भाव इसके लिए उत्तरदायी है, कौन भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है। इन सभी बिंदुओं पर इस एपिसोड के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। जानकारी देने से पहले मेरा आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है, यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मित्रों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और ग्रहों की संख्या ज्योतिष के हिसाब से मुख्यतः 7 थी। राहु केतु के आने से ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती है। अब 9 ग्रहों में कौन से ग्रह इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं, किन ग्रहों का शुभ होना जरूरी है, कुंडली का कौन सा भाव उत्तरदायी है। कुंडली के 12 भावों में पहला भाव उस जातक का होता है, यानी उसके शरीर का होता है जो शेयर मार्केट में धन निवेश करना चाहता है, शेयर मार्केट से धन कमाना चाहता है। दूसरा भाव धन और परिवार का होता है, शेयर मार्केट से धन ही कमाना है, इसलिए धन भाव विशेष महत्व का होता है। तीसरे जगह पर आता है 5वां भाव, जिसे बुद्धि विवेक, अंदाज, अटकलें, आंतरिक ज्ञान, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, विदेशी मुद्रा आदि का विचार करते हैं। इसलिए यदि पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में उच्च का हो या बलवान हो तथा धन भाव और लाभ भाव के स्वामी से संबंध बनाता हो, उनके साथ हो, तो व्यक्ति शेयर मार्केट से खूब धन कमाता है। चौथे नंबर पर 8वां भाव आता है। ये कुल रहस्यों का घर है, अचानक धन प्राप्ति का घर है, गाड़े हुए धन के प्राप्ति का घर है। तो 8वें भाव में अचानक लाभ भी होता है। 8वें भाव के अधिपति से अचानक लाभ और हानि दोनों का विचार करते हैं, क्योंकि शेयर बाजार अचानक ही लाभ देता है और अचानक ही हानि भी दे देता है। 5वें नंबर पर 9वें भाव का विचार किया जाता है। 9वां भाव होता है भाग्य। किसी भी काम में भाग्य का साथ देना जरूरी होता है। भाग्य अगर साथ न दे तो तमाम परिश्रम बेकार चले जाते हैं, सफलता हाथ नहीं लगती है। तो भाग्य से यदि बलवान हो तो शेयर बाजार हेतु जिम्मेदार ग्रहों से अगर यह संबंध करता हो, संयोग करता हो, तो व्यक्ति शेयर बाजार में सफल होता है और धन कमा लेता है। 6ठे नंबर पर आता है 10वां भाव, जिसे कर्म भाव कहते हैं, कैरियर का भाव कहते हैं, पैसे का घर कहते हैं या नौकरी का घर कहते हैं। इसलिए इस भाव का विचार बहुत ही आवश्यक होता है। यह भाव अगर सही है तो शेयर बाजार में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और 7वें नंबर पर आता है 11वां भाव, यानी लाभ भाव, इच्छाओं के पूरे होने का भाव। लाभ भाव का स्वामी किसी जातक के लिए भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। लाभ भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह सभी स्रोतों से आय का दर्शन कराता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तो कुंडली के 12 भावों में 7 भावों का सही होना, उनके स्वामी का सही होना आवश्यक है। अब कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो जिम्मेदार ग्रह हैं गुरु, चंद्रमा, बुध और राहु। गुरु को कुंडली में 6 भावों का नियंता कहा गया है, लेकिन धन का मूलतः स्वामी गुरु है। चंद्रमा मन का कारक, अटकल लगाने का कारक, अंदाज लेने का कारक चंद्रमा है। आप कितनी तेजी से शेयर मार्केट पर अपना नजरिया रखते हैं, कितना जल्दी अटकल लगा लेते हैं, इसलिए कुंडली में चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तीसरा ग्रह है बुध। बुध जो है मैनेजमेंट, बुद्धि, मन मस्तिष्क का कारक ग्रह है, बैलेंस शीट देखने वाला ग्रह है। इसका भी कुंडली में स्वच्छ होना और मजबूत होना बहुत जरूरी है। चौथे नंबर पर आते हैं राहु। राहु तेजी से अटकलें लगाने वाले ग्रह हैं, क्योंकि इनका स्पीड फास्ट होता है।
व्यक्ति के मन मस्तिष्क को बहुत जल्दी मोमेंट में लाते हैं। मस्तिष्क मोमेंट में बहुत तेजी से मोमेंट करता है। तो अचानक परिवर्तन अगर जीवन में होता है तो उसका कारक ग्रह राहु है। और शेयर मार्केट में अचानक परिवर्तन को देखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए राहु की भी स्थिति देखनी जरूरी होती है। अब पहले, दूसरे, 5वें, 10वें और 11वें भाव के स्वामी यदि आपस में संबंध बनाते हैं तो जातक शेयर बाजार में करियर बना सकता है और धन कमा सकता है। पहले यानी लग्न, दूसरे यानी धन, 5वें यानी बुद्धि विवेक और 10वें यानी कर्म, यानी लग्नेश हो, धनेश हो, पंचमेश हो और कर्मेश हो। लाभ भाव के स्वामी से अगर संयोग बनाता है तो शेयर मार्केट के क्षेत्र में व्यक्ति का करियर सफल होता है। अब दूसरा पॉइंट है कि दूसरे भाव, 5वें भाव और 9वें भाव तथा 11वें भाव, दूसरा भाव धन, 5वां भाव बुद्धि, 9वां भाव भाग्य और 11वां भाव लाभ। इन भावों के स्वामी अगर उच्च के हों, शुभ स्थिति में हों और हानिकारक प्रभाव से मुक्त हों, यानी किसी ग्रह के दबाव में न हो, नीच न हो, अस्त न हो, पाप ग्रहों से पीड़ित न हो, तो व्यक्ति शेयर बाजार में सफल होता है, अधिक धन कमा लेता है। तीसरा पॉइंट है कि दूसरे भाव में 5म और 10म भाव का स्वामी, धन भाव में कर्म और बुद्धि भाव का स्वामी हो, तो धन भाव में 5म और 10म भाव का स्वामी अथवा 5म या एकादश भाव में 10म और 5म भाव का स्वामी स्थित हो तो जातक शेयर बाजार से अधिक धन कमाएगा। चौथा नंबर है कि दूसरे और 11वें भाव के स्वामी परस्पर एक दूसरे के घर में हो, यानी विनिमय योग हो, परिवर्तन योग हो, तो शेयर बाजार में जबरदस्त सफलता मिलती है। 5वां नंबर है कि लग्न में गुरु हो, चाहे वो कोई भी लग्न हो, लग्न में गुरु हो, दूसरे, 5वें और 9वें भाव के स्वामी की दृष्टि गुरु के ऊपर हो तो शेयर बाजार में सफलता मिलती है। छठा नंबर, 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामी त्रिकोण में हो या केंद्र में हो तो शेयर बाजार में सफलता मिलती है और वह जातक शेयर बाजार से धन कमाता है। कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युक्ति हो, ये 7वां नंबर है। कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युक्ति हो, जिसे चंद्रमा और मंगल जिसके कुंडली में हो उनके पास तो ऐसे ही धन बढ़ने लगता है, लेकिन युक्ति हो। और 11वें भाव में गुरु, राहु या बुध हो तो शेयर मार्केट में सफलता मिलती है और मन माफिक धन की प्राप्ति होती है। 8वां नंबर है कि 8म भाव में चंद्रमा हो, यानी अचानक लाभ और हानि का घर 8वां भाव और चंद्रमा तत्काल निर्णय लेने वाला ग्रह, अटकल लगाने वाला ग्रह हो तो धन अर्जित होगा किंतु नुकसान भी होगा, यानी लाभ भी होगा और नुकसान भी होगा। और वह व्यक्ति जिसके कुंडली में ऐसा योग हो कि 8म भाव में चंद्रमा हो तो वह व्यक्ति ज्यादा दिन तक शेयर मार्केट में टिक नहीं पाएगा, कुछ ही समय में शेयर मार्केट से वो बाहर चला जाएगा। 9वें नंबर पर चतुर्थ और 5म भाव का स्वामी, यानी चतुर्थ भाव होता है संपत्ति का, सुख का घर, और 5वां भाव होता है बुद्धि का घर। इन दोनों के स्वामी कुंडली में कहीं भी, यानी केंद्र और त्रिकोण में कहीं भी स्थित हो तो व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करेगा और बहुत अधिक धन कमाएगा। मित्रों, शेयर बाजार के लिए बहुत सारे बिंदु हैं, मैंने मुख्य बिंदुओं को बताया। बने रहें हमारे साथ। अगर आप हमसे वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष उचित मूल्यों पर सर्टिफिकेट के साथ हमारे यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं तो 10 करोड़ पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।